नमस्कार साथियों। कुंडली में विमल योग। तो विमल योग का क्या अर्थ है, इसका क्या लाभ अपने को मिलता है? जब भी 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठता है, इसे विमल योग माना जाता है। और विमल यानी शुद्धता, और उसका जो शैया सुख है उसको पूर्ण शैया सुख समझना चाहिए। उसका जो सोने का समय एकदम निर्धारित रहता है, और हमेशा अपने गुरु के भवन का वो बहुत ध्यान रखता है। गुरु के लिए भवन के प्रति, स्पेशली गुरु के आश्रम के प्रति, गुरु के मठ के प्रति उसके जो डोनेशंस हैं वो रेगुलर रहते हैं। उसको समाज में कभी भी बैक बाइटिंग का शिकार नहीं करना पड़ता। माने वो समाज में जो भी दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में कुछ ऐसा बोलता है, यदि कुछ गलत बात फैलाता है, उसका कारण होता है 12वां भाव। तो अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठ गया तो फिर उसको बैक बाइटिंग का शिकार नहीं होना पड़ता है। उसके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का जो खर्च है वो गुड इन्वेस्टमेंट का अपने आप ही रूप ले लेता है, क्योंकि 12वां भाव हमारा व्यय होता है, और अगर यही खराब होता है तो अपव्यय बन जाता है। और अगर 12वें भाव का स्वामी अच्छा होता है तो व्यक्ति को कह सकते हैं शॉपिंग का, पैसा खर्च करने का पूर्ण सुख समझना चाहिए। और अगर 12वां भाव अच्छा होता है तो हमारा जो हमारे कोर कल्चर से, हमारे कोर कंट्री से अलग, यानी फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऐसी चीजों से मिलने वाला लाभ उसका तय होता है कि भाई उसको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर या दूसरी सभ्यता, रीति रिवाज के लोगों के बीच में पूरा सम्मान मिलेगा। 12वें भाव का ये, और ये हमारा फाइनल डिपार्चर ऑफ सोल है। व्यक्ति जो समय पर सो नहीं पाते हैं या छोटी छोटी नींद उनको आती है, उठ जाते हैं बार बार, उसका कारण भी होता है कहीं ना कहीं हमारा शैया सुख कमजोर है। 12वें भाव में यदि कमजोरी होती है तो व्यक्ति का जो फुट, सबसे पैर का निचला हिस्सा है, उसमें भी अक्सर कोई ना कोई समस्या रहती है। तो जब हमारे विमल योग बनेंगे तो ये सारी चीजें, जो भी इसका ऋणात्मक पहलू है, वो खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति को गुरु के घर में, गुरु के मठ में रहने का बहुत बढ़िया सुख मिलता है। और 12वां भाव क्योंकि हमारा फाइनल मोक्ष हाउस भी है, तो उसको गुरु के अंतर प्रत्यंतर दशाओं में उसको वहां ध्यान, मेडिटेशन, इस प्रकार का भी सीखने का मौका मिलता है। और 12वें भाव का स्वामी स्वराशि का है, साथ में केतु महाराज भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का, और स्पेशली अगर गुरु केतु संबंध आ जाता है, यानी 12वें भाव का स्वामी बृहस्पति होकर केतु एस्पेक्ट कर लेता है, तो एक प्रकार ये बोलते हैं कि भाई अब दोबारा नहीं आना पड़ेगा, ऐसा संकल्प व्यक्ति का हो जाता है। इस धरती में अब दोबारा जीवन ना लेना पड़े, ऐसा संकल्प व्यक्ति का हो जाता है।